सारे 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 कपड़े अंदर ही डाल लिए मैंने आज का। भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला मौसम हो रहा है। देखो देखो, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। रात को बारिश भी आई दिखती है शायद, पता नहीं मुझे तो। देखिए पूरा बादल ही बादल छाया हुआ है। और इस समय पता है कितने बज रहे हैं? 9। कितने बज रहे हैं? 9। पूरी सड़कें दिखाऊं? इतनी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा लिटरली। और लेकिन काम पे जाने वाले कहाँ, मतलब ये सड़कें चाहे ना कितनी भी भीगी हो, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी आंधी तूफान हो, लेकिन ये हमेशा भरी रहती है। और ना पेट पालने के लिए देखो, बच्चों की तो चलो छुट्टियां हो गई, लेकिन पेट पालने के लिए देखो सबको घर के बाहर निकलना ही पड़ता है, तब जा कर के ना घर चलता है। कहते हैं ना कि औरत एक घर को संभालने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करती है, एक आदमी भी बहुत कुछ करता है। तो चलिए पूजा वगैरह तो हो गई है मेरी। यहाँ पर मैं आई थी है ना भगवान को भोग लगाने के लिए दूध का। और लाइट की थोड़ी सी कमी लग रही है। वैसे ये लाइट ने अभी तक सही करी नहीं है, मेरी वाली लाइट है ना ये ख़राब हो रखी है, तो लाइट की थोड़ी सी कमी रहती है। ये दूध निकाल लेती हूँ मैं मलाई। कल एक्चुअली रात को मम्मी है ना ये दे के गई थी, और ये चुकंदर का हलवा नहीं है, ये गाजर का हलवा है। तो ये दे के गई थी, तो मैंने है ना रख दिया था कि सुबह कृषि को भोग लगा करके और फिर हम लोग है ना खाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ ना, तो साथ के साथ ही इसका भी भोग लगाई होंगी। तो क्योंकि आ रही है संक्रांति, और संक्रांति पर तिल का दान करना, खिचड़ी का दान करना बहुत अच्छा होता है। और तिल को दान के साथ साथ में खाना और खिचड़ी को खाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से तिल के लड्डू बनाती हूँ। वैसे ही मैं 2 तरीके से तिल के लड्डू बनाती हूँ। एक तो होता है तिलकुटा बना करके और फिर उसके लड्डू बांध लेते हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं और कोई भी उनको खा सकता है। और दूसरा होता है गुड़ की चाशनी बना करके। तो गुड़ की चाशनी वाले जो है तिल के लड्डू, वो मैं आज बनाने वाली हूँ। तिल कुट के और फिर बनाते हैं वाले लड्डू मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास में हमाम दस्ता नहीं है वो बड़ा वाला, तो उसकी वजह से ना मैं मतलब जो मिक्सी में ना वो वाला मज़ा नहीं आता जो हमाम दस्ते में कूटने के बाद में ही आता है। जैसे सिलवट्टे पे चटनी पीसो तो उसका अलग ही स्वाद होता है ना, ऐसे ही तो हमाम दस्ते में कूट करके बनाओ तो उसका एक अलग ही मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मेरे पास है नहीं है, इसलिए मैं मिक्सी में बनाती हूँ। मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन ना मैं आज बना रही हूँ तिल के ना गुड़ वाली चाशनी के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो बना लीजिए आप लोग भी, क्योंकि आ रही है संक्रांति। तो यहाँ पर पहले मैं ना छोटी कढ़ाई रख रही थी, लेकिन फिर मुझे एकदम से हुआ कि अरे मुझे ना इसी कढ़ाई के अंदर तिल भूनना है, फिर गुड़ भी इसके अंदर ही ऐड करना है, तो बड़ी कढ़ाई रखूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर ना मैं बड़ी कढ़ाई रख दी है मैंने,
और इसके अंदर मैं पहले तिल को भून लूँगी। ये तिल है ना, सफ़ेद तिल है और ये बिल्कुल साफ़ ही होते हैं और इन्हें मैंने क्वांटिटी में ना 250 ग्राम लिया है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग है ना, मतलब क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी 500 ग्राम ले रहे हो या 250 ही ले रहे हो या फिर 100 ग्राम ले रहे हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। वैसे तो ये तिल साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना इनको थोड़ा सा चेक कर लिया है कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि बीनना तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये साफ़ ही होते हैं। और ना फिर भी मैंने कढ़ाई के अंदर ही चेक कर लिया था कि कंकड़ वंकड़ या कुछ हो नहीं। तो और फिर उसके बाद में इसको लगाता है ना, कंटिन्यूसली है ना चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक के लिए ना इसको भूनेंगे। मतलब थोड़ी सी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और जो ये ना थोड़े से पॉपअप होकर के, यानी कि थोड़े से फूल से जाते हैं, थोड़े से मतलब जैसे पिचके से होते हैं ना, उसकी जगह थोड़े से फूल से जाते हैं। तो जब ये हो जाएंगे तो मैंने इसको है ना एक थाली के अंदर ना ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। और यहाँ पर इनको है ना फैला लिया थाली के अंदर, जिससे कि अच्छे से ठंडे हो जाएं। जल्दी से हो जाएंगे ठंडे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तब तक मैं क्या करूँगी कि गुड़ को है ना बारीक बारीक है ना कट कर लूँगी, यानी कि तोड़ लूँगी एक तरह से। तो आप है ना यहाँ पे कोई सा भी गुड़ ले सकते हो, वैसे डली वाला ही लेना है आपको। जैसे पिसा हुआ गुड़ आता है ना आजकल चीनी के फॉर्म में चल रहा है, वो वाला नहीं लेना है, ये ऐसा वाला गुड़ लेना है। तो मैंने 250 ग्राम अगर तिल लिए थे ना, तो इसके अंदर मैंने है ना 125 ग्राम है ना वो लिया है मैंने गुड़। तो मतलब जितना आप है ना तिल लोगे ना, उसकी आधी क्वांटिटी आपको गुड़ की लेनी है। और अगर आपको ज़्यादा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप है ना थोड़ा सा गुड़ और मतलब मिला सकते हो 5 ग्राम और। तो इस तरीके से आपको इसकी क्वांटिटी रखनी है। और मैंने ना ये 125 ग्राम गुड़ के अंदर 2 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उतना मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वान्टिटी रखनी है। जैसे आप 500 ग्राम ले रहे हो तो आपको है ना 250 ग्राम वो लेना पड़ेगा, गुड़ लेना पड़ेगा, और पानी भी 4 चम्मच डालना पड़ेगा। तो इस तरह से। और यहाँ पर ना चाशनी के अंदर जब है ना ऐसे बॉयल सा आ जाएगा ना, झाग से आने लगेंगे, तो एक कटोरी के अंदर पानी ले लेंगे और इस तरह से फैला के देखेंगे। अगर गुड़ है ना ऐसे फैल जाता है तो इसका मतलब अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, और हाथ पे भी ऐसे चिपक, मतलब वैसे हो रही है, मतलब है ना वैसे अभी बनने आएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वैसे होनी चाहिए। तो ये इकट्ठा नहीं हो रही है, मतलब फैल रहा है गुड़। जब फैलना बंद होगा ना तो इसका मतलब है कि तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ये देखिए गुड़ देखिए एकदम से ये इकट्ठा हो रहा है, और अभी मैं आपको हाथ में लेकर के दिखाऊंगी। देखिए ये इस तरह से जेल फॉर्म में ना ये इकट्ठा हो रहा है। तो है ना ये इस समय चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं तिल। और ये काम है ना आप थोड़ा जल्दी जल्दी से ही करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि है ना ज़्यादा गुड़ को पकाना भी नहीं तो है ना लड्डू जो है वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं। तो इसी टाइम पर आपको तिल मिला करके और इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और फिर आपको बस लड्डुओं को बांध लेना है। अगर जैसे बाई चांस है ना लड्डू बांधते टाइम में आपके जैसे है ना ये ठंडा हो जाता है, तो आप है ना गैस पे रख करके और इसको है ना गुड़ को वापस से मेल्ट करके और फिर लड्डू बना सकते हो। कोई वैसे डरने वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर लिविंग रूम में लेकर के आ गई थी इसको, और यहाँ पर ना एक कटोरी में आप पानी रख लीजिए ताकि ये आपके हाथों पे चिपके ना। तो इस तरह से छोटे छोटे से आप है ना लड्डू छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो तिल के लड्डू होते हैं ना वो छोटे ही बनते हैं। तो यहाँ पर ना मैं हाथों में पानी लगा करके और तिल के लड्डुओं को है ना बना लूँगी। बहुत ही सिंपल से हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, और संक्रांति पे तो है ना विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। कुछ लोग है ना मावे के भी बनाते हैं, कुछ लोग है ना इसके अंदर है ना वो सूखे मेवे डाल करके भी बनाते हैं। तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मेरे पास मैं है ना वो नहीं थी मूंगफली, नहीं तो मैं मूंगफली डाल के तो ज़रूर बनाती। तो लेकिन ऐसे भी खाली भी बनाओ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो लीजिए बन करके तैयार हो गए तिल के लड्डू। ये सारी चीज़ें ना इतनी फटाफट बन जाती है ना, और ऐसा लगता है कि जैसे कितनी मेहनत लगी होगी। अगर आपके पास में मूंगफली हो ना तो आप मूंगफली इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास मूंगफली थी नहीं, मुझे लगा मेरे पास रखी हुई है तो मैंने मंगाई नहीं, और देखा तो मूंगफली का डब्बा ही खाली पड़ा था। तो मूंगफली है थी नहीं, ले तो मैंने सिंपल से लड्डू बना लिए। और अभी हमारे कृषि तो सो गए, इसलिए उनको लगाएंगे सुबह भोग, और उनके खाए वगैरह तो हम लोग भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम लोग भी नहीं चाखेंगे। तो कल उनको ना भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं चाक करके बताऊंगी। चाक करके तो क्या सारा क्वांटिटी का खेल है। तो क्वांटिटी मैंने सही डाली थी, मतलब जितना लेंगे ना तिल उसका आधा गुड़ लेना होता है।
और अगर ज़्यादा मीठे खाने हैं आपको तो अब और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, लेकिन कम मीठा खाओ तो ये अच्छा है। तो लड्डू तिल के। तो आप लोग बताइएगा कि मकर संक्रांति आप लोग है ना किस दिन बनाने वाले हो, 14 तारीख को या 15 तारीख को। हम लोग तो 15 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि वैसे तो देखिए ना 14 तारीख जो मकर संक्रांति होती है ना, एक ऐसा त्यौहार है जिसकी डेट फिक्स होती है। लेकिन इस बार है ना मकर संक्रांति मतलब, लेकिन है ना मकर संक्रांति है तो 14 तारीख की, 14 है ना जनवरी की। लेकिन है ना 2:30 बजे पर है ना मकर है ना सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जब मकर राशि में जब जाते हैं ना सूर्य देव, तभी ही दान आदि करना चाहिए। और 2:30 बजे है ना कोई भी दान पुण्य किया नहीं जाता, सुबह के 12 बजे से पहले पहले किया जाता है। इसलिए 15 तारीख को ही दान वगैरह सब किया जाएगा। तो 15 तारीख को संक्रांत रहेगी, तो हम लोग तो 15 तारीख को ही दान वगैरह बनाएंगे। पतंग वगैरह तो है 14 को, 15 को भी उड़ेगी, और वो तो 13 को भी उड़ेगी, 16 को भी उड़ेगी। तो ऐसे हमारे ये रहेगा। और मैं इस बार सोच रही थी कि 100 सेरा उठा लूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि कहते हैं कि जीवन में एक बार 100 सेरा जरूर उठाना चाहिए, और मैंने कभी भी नहीं उठाया। तो मैं सोच रही थी कि मैं 100 सेरा उठाऊँ। अगर आप में से किसी ने 100 सेरा उठाया है तो आप मुझे बताइएगा कि 100 सेरा कैसे करते हैं, और कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं। तो लड्डू तिल के। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, यहीं पर ही ना विराम देते हैं इन लड्डुओं के साथ में। तो आप सभी को है ना मकर संक्रांति की है ना एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।